याद कीजिए वो समय जब बचपन में किसी को भूख लगती थी तो घर में सबसे पहले पार्ले जी मिलता था। स्कूल की टिफिन से लेकर के ट्रेन के सफर तक ये हमेशा हमारे साथ रहा। बचपन की वो तस्वीर याद कीजिए जब माँ ने चाय बनाई, एक कप में चाय डाली और जैसे ही चाय के साथ पार्ले जी डुबोकर खाने का पहला कौर मुंह में गया, वैसे ही मिठास हमारे मुंह में घुल गई। स्कूल से आने के बाद जब भूख लगती थी तो बिना मांगे पार्ले जी के साथ दूध मिल जाता था। घर के बड़े बुजुर्ग भी इसे इतने ही प्यार से खाते थे जितने कि बच्चे। पार्ले जी ने घर के हर सदस्य को जोड़ने का काम किया था। पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं है बल्कि एक भावना, एक इमोशन है। वो छोटी सी टेबल, उस पर रखी एक कप चाय और बगल में रखा पार्ले जी का पैकेट। ये नजारा इंडिया के हर घर में कभी ना कभी आपने देखा होगा। चाहे सुबह की शुरुआत हो या भूख मिटाने का सबसे आसान तरीका हो, पार्ले जी हमेशा हमारे साथ रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बिस्किट जो आज हर किसी की पसंद है, आखिर इसकी कहानी क्या है? लर्निंग सीरीज में आज पार्ले जी की कहानी। समय के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस स्वदेशी ब्रांड के सफर की कहानी। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे कार्तिक। कहानी सुनाने जा रहा हूं पार्ले जी की एक बिस्किट की कहानी जो बन गया हर घर की पहचान। वो एडवर्टीजमेंट की लाइन आपको याद होगी ना, रोको मत, टोको मत, सोचने दो, इन्हें सोचने दो, मुश्किलों के हल खोजने दो। तो जो पार्ले जी की कहानी है वो भी मुश्किलों के हल खोजने वाली कहानी है। ये उस दौर की कहानी है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, बाजार पर उनका कब्जा था। बिस्किट भी इन्हीं में से एक था। बिस्किट जो है उस समय अमीरों के लिए जो है सिर्फ माना जाता था, आम व्यक्ति के पास में ये नहीं था, आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर था। जो अधिकारी होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, वही इसे खा सकते थे। लेकिन भारत में एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस स्थिति को बदलने का फैसला किया। उनका नाम था मोहन लाल दयाल। वो चाहते थे कि बिस्किट जो है सिर्फ अमीरों तक सीमित ना रहे बल्कि हर भारतीय के पास पहुंचे। और ये कोई इजी काम नहीं था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की मिठाइयों और चॉकलेट से। वो जर्मनी गए, वहां से नई मशीन्स और कन्फेक्शनरी बनाने की ट्रेनिंग लेकर के लौट आए। फिर उन्होंने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी और उसे एक मॉडर्न फैक्ट्री में बदल दिया। वहीं से इस कंपनी का नाम पड़ा पार्ले। शुरुआत में इस फैक्ट्री में सिर्फ टॉफीज और कैंडीज बनाई जाती थी, लेकिन मोहन लाल दयाल जी का सपना कुछ और था। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो सस्ता भी हो और पोषण से भरपूर भी हो। आखिरकार वो दिन आया जब उनकी मेहनत रंग लाई। पार्ले ने एक बिस्किट लॉन्च किया जो पूरी तरीके से स्वदेशी था, जिसका नाम रखा पार्ले ग्लूको। इस बिस्किट में ग्लूकोज था जो बच्चों और बड़ों के लिए सेहतमंद था। ये जल्द ही लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो गया कि इसकी डिमांड बढ़ती चली गई। दुकानों पर सुबह से लाइन लग जाती थी और हर माँ इसे अपने बच्चे के टिफिन में रखना चाहती थी। इस बिस्किट ने भारतीयों को एहसास दिलाया कि वो भी बिना किसी भेदभाव के एक अच्छा और न्यूट्रिशन वाला जो बिस्किट है वो खा सकते हैं। 1929 की बात है। थोड़ा इस कहानी को और डिटेल में समझें तो सिल्क का बिजनेस करते थे मोहनलाल दयाल साहब, जिन्होंने मुंबई के विले पार्ले में, जैसा बता रहा था, कि पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदा था, कन्फेक्शनरी बनाने के लिए तैयार किया था। स्वदेशी आंदोलन से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। वो जर्मनी गए, वहां से वो ट्रेनिंग लेकर के लौट आए और 1929 में 60,000 रुपए में मशीन खरीद करके भारत आए। फैक्ट्री में उन्होंने शुरुआत में 12 लोगों के साथ में काम शुरू किया था और ये सारे लोग इनके परिवार के ही सदस्य थे, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कंपनी का नाम भी इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि वो विले पार्ले में फैक्ट्री थी, इसलिए नाम पार्ले हो गया। 1939 में उन्होंने बिस्किट बनाना शुरू किया। उस समय तक इंडिया में मिलने वाले जो बिस्किट थे ये बाहर से इंपोर्ट होते थे, इसीलिए बड़े महंगे थे। सिर्फ अमीर लोग ही इन्हें खरीद करके खा सकते थे। मार्केट पर यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पामर्स, ब्रिटानिया और ग्लैक्सो जैसे जो ब्रिटिश ब्रांड्स थे उनका कब्जा था। जो ब्रिटिश ब्रांड्स थे वही बिस्किट में आगे बढ़ रहे थे। पार्ले ने इस सिचुएशन को बदलने का डिसाइड किया। उन्होंने सस्ती कीमत पर आम जनता के लिए बिस्किट लॉन्च कर दिया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए भारत का बिस्किट तैयार था। ये बिस्किट बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। 1947 का साल आया जब भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसी साल देश का विभाजन हो गया और अचानक से भारत में गेहूं की भारी कमी हो गई। अब पार्ले को अपना ग्लूकोज बिस्किट जो था इसका प्रोडक्शन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं इसका मेन सोर्स था। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए पब्लिक से अपील की कि जब तक गेहूं की आपूर्ति सामान्य ना हो जाए तब तक जौ के बने बिस्किट का इस्तेमाल कीजिए। 1960 के डेकेड तक कई सारी कंपनीज ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दी। इससे कस्टमर्स में भ्रम पैदा हुआ और पार्ले की बिक्री पर असर पड़ने लगा। फिर कंपनी को लगा कि नई ब्रांडिंग करनी है, नई पैकेजिंग करनी है। ये उन्होंने डिसीजन लिया और पीले येलो कलर के वैक्स पेपर में लिपटा हुआ जो पैक था वो पार्ले का आने लगा, जिस पर रेड कलर में पार्ले लिखा होता था और एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी।
ये जो तस्वीर थी एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशंस के मगन लाल दहिया ने तैयार की थी। लेकिन असली बदलाव 1982 में आया जब पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीब्रांड किया गया। जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकेट को वैक्स पेपर से हटा करके प्रिंटेड प्लास्टिक कवर में बदल दिया गया। टाइम के साथ साथ पार्ले ने और भी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। मोनाको, क्रैक जैक, मिलानो, पॉपिंस, मैंगो बाइट और भी ना जाने कितनी टॉफी और स्नैक्स उन्होंने लॉन्च किए। लेकिन जो जगह पार्ले जी ने बनाई उसे और कोई भी दूसरा ब्रांड नहीं ले सका, इनका दूसरा प्रोडक्ट नहीं ले सका। इसकी खासियत सिर्फ इसका स्वाद नहीं बल्कि इसकी सादगी भी थी। ना कोई फैंसी पैकेजिंग, ना कोई महंगे एडवर्टीजमेंट, बस वही पुरानी ब्राउन पट्टी वाला पैकेट जिसमें एक प्यारी सी बच्ची मुस्कुराती हुई दिखती है। अब सवाल ये कि कौन है बच्ची? तो जैसा कि आपने भी सुना होगा, बड़ी सारी स्टोरीज वायरल होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि सुधा मूर्ति जी का बचपन का फोटो है, कुछ नहीं इसे किसी और से जोड़ा, लेकिन असल में ये एक इमेजिनरी पिक्चर है। जैसा मैं बता रहा था कि एवरेस्ट क्रिएटिव के जो आर्टिस्ट थे मगन लाल दहिया साहब ने इसे डिजाइन किया था। ये बच्ची किसी की नहीं बल्कि हर भारतीय बच्ची की मुस्कान को दर्शाती है। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पार्ले जी की डिमांड है। चाइना में भी सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट्स में से एक बना हुआ है। कई सारे ब्रांड्स आए और कई सारे चले गए, लेकिन पार्ले जी वहीं खड़ा रहा, बिना बदले, बिना हिले। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि हर इंडियन की लाइफ का हिस्सा है। ये सादगी, आत्मनिर्भरता और बचपन की यादों का प्रतीक है। बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं और उत्सुकता से बड़ी कोई टीचर नहीं। पार्ले जी, आओ बनाएं कल के जीनियस। ये एडवर्टीजमेंट आपको भी याद होगा। बड़ी सारी इन्होंने यादगार ब्रांडिंग के एडवर्टीजमेंट्स बनाए जिनमें से कई सारे शानदार थे और एक वो था जिंगल जो घर घर में गूंजा, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। 1998 में इन्होंने शक्तिमान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जिससे बच्चों में और ज्यादा पॉपुलर हो गया। जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत, टोको मत, ये सारी टैगलाइन थी जिन्होंने इसे खास बना दिया। वो पहली वाली बात जो थी, इस एडवर्टीजमेंट ने भी इनको और पॉपुलैरिटी दी थी। अब बात करते हैं कि पार्ले जी को सक्सेस मिली क्यों, उसके पीछे के कारण क्या है। सबसे पहला, दाम। किफायती दाम है। पार्ले जी हमेशा आम आदमी के बजट में रहा है। दूसरा, इसका टेस्ट और क्वालिटी, आज भी वो स्वाद वही बरकरार है और हर पीढ़ी को पसंद आता है। तीसरा, मार्केट को इन्होंने समझा। इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई बल्कि पैकेट का वजन घटा दिया ताकि ग्राहक ना बदल जाए। चौथा, लगातार इनोवेशन करते रहे। टाइम के साथ साथ पार्ले ग्रुप जो है वो क्रैक जैक, मोनाको, हाइड एंड सीक, मैंगो बाइट जैसे और भी प्रोडक्ट्स लाता रहा और लॉन्च करता रहा। आज पार्ले जी इंडिया नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बिकता है। और पार्ले जी की कहानी सिर्फ एक बिस्किट की नहीं बल्कि हर भारतीय के बचपन, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सादगी में ही असली ताकत है। जो चीज दिल से बनाई जाए वो हमेशा लोगों के दिलों में जगह लेती है। तो अगली बार जब आप पार्ले जी को चाय में डुबो करके खाएं तो ये मत भूलिएगा कि ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि हर भारतीय की पहचान है। लर्निंग सीरीज के इस वीडियो में इतना ही। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और हाँ, मेरी नई किताब आ चुकी है, कर दिखाओ कुछ ऐसा, जो Amazon, फ्लिपकार्ट और आपके पास वाले बुक स्टोर पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच इसे बेस्ट सेलर बनाने के लिए। अभी के अभी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पर कुछ कोर्सेज हैं जो कि है www.rjkarthik.in। उम्मीद है वो कोर्सेज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करेंगे, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगे।